हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लेते हैं तो आप द्विघात समीकरणों के गुणनखंड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चनों को लिया है और इन 3 क्वेश्चनों की सहायता से हम द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करना सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² + 7x + 6। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो हमारा लास्ट वाली संख्या है अचर पद और जो आगे वाली संख्या है x² वाला पद, यहाँ पे कौन सी संख्या हमारी 6 और यहाँ पे कौन सी संख्या है 2। x² के साथ में संख्या हमारी 2 और यहाँ पर हमारी 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे। 2 × 6, 2 × 6 कितना होता है हमारा, ये होता है 12। अब हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें जोड़ के या घटा के हमें 7 मिल जाए। जो x वाला जो है ना, ये वाला 7। अब 12 के हम फैक्टर देखें, जैसे एक होता है 6 × 2, ये तो 6 × 2 ही हो जाएगा। एक होता है 4 × 3। अब 6 और 2 को देखें हम, 6 और 2 को जोड़ के या घटा के क्या हमें 7 मिलेगा। अगर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा और घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये वाला तो लगेगा नहीं। यहाँ देखें 4 × 12 होता है, तो 4 और 3 को जोड़ के हमें 7 मिल जाएगा। लेकिन 4 और 3 नहीं लिखना, हमें लिखना 4x और 3x, क्योंकि यहाँ पे x में तो x की फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी 7x को हम लिख सकते हैं 4x + 3x। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे 2x² 4x + 3x + 6। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे 2 पद हो गए और यहाँ पर हमारे 2 पद हो गए। इन दोनों पदों को एक साथ ले लें और इन दोनों पदों को एक साथ। अब इन दोनों पदों में से हमें कॉमन लेना है और यहाँ भी हमें कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेंगे, तो पहले हम इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं। जैसे 2 गुणा, यहाँ पर 2 बार x आ रहा है तो यहाँ पर x × x लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे बनेगा ये 2 × 2 × x, यहाँ पे बनेगा 3 × x और यहाँ बनेगा 2 × 3। पहले हमने इसे फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया है। अब देखें इन दोनों में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे 2 पद थे और यहाँ पर हमारे 2 पद हैं। इन दोनों पे देखना हमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब है जो दोनों जगह आ रहा हो। तो यहाँ पर 2 आ रहा है इसमें और यहाँ पे भी 1 2 आ रहा है। तो यहाँ एक तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 1x और यहाँ से 1x, तो 1x कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो लेकिन यहाँ पे एक ही x है। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले लें तो 2 चला गया और x चला गया, तो यहाँ पर रहेगा 1x। ऐसे यहाँ से 2 चला गया एक और एक x चला गया, तो यहाँ रहेगा 2। अब यहाँ देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस का लगा देंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। इन दोनों पे 3 और 3 कॉमन आएगा यहाँ से, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तो x रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा, x + 2। अब हमारा कॉमन लेने के बाद हमें दिख रहा है कि ब्रैकेट में हमारा सेम आ रहा है। कॉमन लेने के बाद हमारा ब्रैकेट में सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत है। तो यानी हमारे यहाँ पर सही आ रहा है, बिल्कुल दोनों ब्रैकेटों में सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेटों में सेम आ रहा है उस वाले को हम फिर से एक बार लिख देंगे। x + 2 2 बार आ रहा है तो एक बार लिख देंगे। अगला ब्रैकेट लगाएंगे तो अगले में क्या करेंगे, इन ब्रैकेटों के बाहर जो लग रहे हैं उन्हें लिखेंे। जैसे इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है 2x, तो 2x। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है +3, तो +3। ये ब्रैकेट भी हमारा पूरा हो गया और यही हमारा इस सवाल का गुणनखंड हो जाएगा। अब ये वाली लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये वाली लाइन हमने समझाने के लिए लिखी है। हमें क्या करना है, अगर हमें आता है तो इस लाइन के बाद सीधा हम कॉमन लेके ये वाली लाइन लिखेंगे, लेकिन ये लाइन हमने समझाने के लिए लिखी है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 3x² - 10x + 8। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। x² के साथ में जो नंबर है 3 और ये वाला 8, इनका गुणा करेंगे। 3 × 8, तो ये बनेगा 3 × 8 कितना होता है हमारा, 3 × 8, तो ये होता है हमारा 24। अब 24 को हमें ऐसी 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिन्हें जोड़ के घटा के हमें 10 मिल जाए। तो पहले देखें क्या क्या संख्या हो सकती है। एक तो हमारा 8 × 3 होगा, क्योंकि 8 × 3 = 24 होता है। एक होता है हमारा 6 × 4, 6 × 4 = 24 होता है। एक होता है हमारा 12 दूनी 24। अब देखें किससे मिलता है हमें। अगर 8 और 3 को जोड़ें तो हमें 11 मिलेगा और घटाएं तो 5 मिलेगा, तो यानी 10 तो हमें मिला नहीं, तो ये वाला तो नहीं लेना। 6 और 4 को जोड़ें तो हमें 10 मिल जाएगा,
तो यानी ये वाला सही रहेगा। और यहाँ 12 में से 2 हटाएं तो भी हमें 10 मिलेगा, यानी इन दोनों में से हम कोई सा भी लगा सकते हैं, या तो ये वाला ले लें या ये वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। अब यहाँ पे 6 और 4 को जोड़ के हमें 10 मिलेगा, और यहाँ माइनस का 10 है तो माइनस की लेनी पड़ेंगी दोनों, क्योंकि माइनस के 6 और माइनस के 4 जब तो माइनस के 10 मिलेगा। तो क्या करेंगे हम, 3x² माइनस के 6x, अब x भी लेना है क्योंकि यहाँ x है तो x ही फॉर्म में लेना है, और माइनस के 4x और प्लस के 8। इस तरह से हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पद एक साथ लेने और ये दोनों पद एक साथ। इन दोनों पदों पे देखना है हमें क्या कॉमन है, और यहाँ भी देखना है क्या कॉमन है। तो पहले हम पहले की तरह लिख दें इन्हें तोड़ के। इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2 बार x है तो x गुणा x। यहाँ लिख दें 2 गुणा 3 और गुणा x। इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा x। यहाँ लिख दिया हमने 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इन दोनों पे देख रहे हैं, ये तो हमारा 2 पद है यहाँ तक। तो यहाँ पे एक तो 3 दिख रहा है हमें दोनों जगह, और एक x दिख रहा है, तो 3x। तो 3x हमने बाहर ले लिया यहाँ से 3 और x, तो ये वाला x रह गया। यहाँ से 3x चला गया तो ये रह गया 2 माइनस का 2। यहाँ देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 2, यहाँ 2 2 कॉमन आ जाएगा। 2 2 2 2 2 दूनी कितना हो गया हमारा 4। यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया 2। लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि बाहर हमने माइनस का कॉमन लिया है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2। और वैसे ही हमें दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेटों में सेम आना चाहिए, x-2 और x-2। अब जो सेम आ रहा है उसे एक बार लिख देंगे x-2, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेटों के बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे 3x और यहाँ पे माइनस का 4, और ये हमारा गुणनखंड हो गया। तीसरा सवाल है हमारा x² माइनस 2x माइनस का 8। तो क्या करेंगे हम, 8 का गुणा करेंगे किसमें, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है इसके साथ में, तो क्या माना जाएगा 1, यह माना जाएगा 1। तो 1 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8। अब 8 को हम ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखेंगे, गुणा के रूप में, जिन्हें जोड़ किया घटा के हमें कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। तो एक तो बनना हमारा 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 4 में से 2 घटाने में क्या मिल जाएगा 2, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए। अब माइनस का 2 हमें कब मिलेगा, जब माइनस का तो 4 होगा और ये 2 प्लस का होगा, तभी तो हमारा इनका रिजल्ट दोनों का -2 आएगा। तो क्या करेंगे हम, x² माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस का 8, इस तरह से लिख दिया। अब ये दोनों पद एक साथ ले लें और इन दोनों पदों को एक साथ। यहाँ पर देखें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पे से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा x, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x ही कॉमन आया, संख्या तो कोई कॉमन आ नहीं रही है, तो यहाँ पर बचेगा x-4 प्लस, यहाँ देखें क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ बनेगा 2 गुणा x और यहाँ बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो दोनों तरफ से 2 कॉमन आ जाएगा हमारा। x तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो 2 कॉमन लेते, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 3 बार 2 2 बनेगा, 1 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ रह गया 2 दूनी 4 रह गया यहाँ पे। और वैसे ब्रैकेट में दोनों में सेम आना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेटों में सेम आ रहा है उसे लिख देंगे, और अगले ब्रैकेट में जो ब्रैकेटों के बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है, और यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से द्विघात समीकरणों के गुणनखंड बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।